रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 परचेज करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि मैं इस मोटरसाइकिल को ईजिली एक्सेसराइज कर पाऊँ। राइट नाउ वी हैव दिस मोटरसाइकिल completely fitted with GMA accessories। अब GMA क्या है? Genuine Motorcycle Accessories from Royal Enfield। और इन accessories को मैं 4 महीनों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आई एम इन अ परफेक्ट स्टेट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, शेयर माई रिव्यू विथ ऑल ऑफ दीज एक्सेसरीज, जिसकी मदद से आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको ये एक्सेसरीज लेने चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट आशीष और ये है हमारे साथ GMA फिटेड रॉयल एनफील्ड हिमालयन। एक्सेसराइज करने के लिए आप दूसरी काफ़ी सारी कंपनीज़ के ज़रिए एक्सेसरीज़ यहाँ पर फिट कर सकते हो, नो इश्यूज़ इन दैट। रॉयल एनफील्ड की स्पेसिफिक एक्सेसरीज़ मैंने क्यों चुने? बिकॉज यहाँ पर एक कन्वीनियंस रहती है। जो भी एक्सेसरीज़ यहाँ पर है वो एग्जैक्टली इस मोटरसाइकिल के लिए मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो ये जो सारी एक्सेसरीज़ है ये कोई सेपरेट पार्ट नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये इसी मोटरसाइकिल के साथ स्टॉक आती है। तो ये एक रीज़न था। प्लस आपने ऑनलाइन इंटरनेट पर देख ही लिया रहेगा कि कुछ लोगों ने आफ्टर मार्केट क्रैश बार्स लगाए थे और बोल्ट टाइट करने के लिए सही टॉर्क नहीं इस्तेमाल करने की वजह से जो सारा लोड है वो चेसी पर आ गया और चेसी टूट गई मोटरसाइकिल की। तो ये एक और रीज़न था GMA एक्सेसरीज़ के साथ जाने का। और अब हिमालयन के साथ तो आई थिंक यू शुड बी वेरी मच केयरफुल विद द एक्सेसरीज दैट यू सिलेक्ट। अब मोटरसाइकिल के साथ काफ़ी सारी एक्सेसरीज आती है, उनमें से सारी मैंने नहीं चुनी है। यहाँ पर एक रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस मोटरसाइकिल टू मेक ओवर हैवी। मुझे सिर्फ वही एक्सेसरीज लेनी थी जो मुझे लग रहा है कि मेरे टूरिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं मेजरली इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ नहीं करता बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी मोटरसाइकिल। मैं कोई प्रो ऑफ रोडर नहीं हूँ, तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है हिमालयन पर। टूरिंग मैं बहुत करता हूँ और ये सारी एक्सेसरीज मेरे हिसाब से टूरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो चलिए अब आपके साथ एक एक करके सारी एक्सेसरीज का प्राइस और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली एक्सेसरी है ये टॉल विंडशील्ड। इसकी प्राइस है ₹3450 और यहाँ पर जो स्टॉक विंडशील्ड आती है वो लगभग यहाँ तक आती है। ये आपको थोड़ा सा और कवरेज दे देती है। तो वो स्टॉक विंडशील्ड जो आती है वो आप सिंपली ये 4 बोल्ट्स को निकाल के ये वाली एक्सेसरी, ये वाली विंडशील्ड यहाँ पर फिट कर सकते हो। इंस्टॉलेशन इज़ वेरी मच इजी। अब यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो बता देता हूँ। ये विंडशील्ड जो है वो विंड बफेटिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। हेलमेट लेवल तक यहाँ तक मुझे कोई विंड ब्लास्ट महसूस नहीं होता। इसके ऊपर विंड ब्लास्ट आता है एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज ओके, बिकॉज अगर ये विंड ब्लास्ट जो है वो हेलमेट के नीचे ना होते हुए यहाँ पर कहीं पर रहता ना, तो कंटिन्यूसली मेरा हेलमेट वॉबल होता। तो वो चीज़ नहीं है, यहाँ तक विंड ब्लास्ट आपको महसूस नहीं होता। दिस इज़ गुड। या तो आप यहाँ तक रखें या फिर पूरी तरह से हेलमेट के ऊपर जाने दें, जो कि आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। एक विंडशील्ड एक्सटेंडर आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगा। अगर वो चीज़ आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो आई थिंक सारा विंड ब्लास्ट आपके हेलमेट के ऊपर चला जाएगा। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सेटअप। आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको ज़रा से भी तकलीफ होगी। प्लस यहाँ पर इस विंडशील्ड के चलते मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। एक प्रॉपर एडवेंचर टॉल बिग मोटरसाइकिल का फील एक तरह से कंप्लीट हो जाता है इस विंडशील्ड के चलते। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस विंडशील्ड को ज़रूर परचेज़ करें। नेक्स्ट एक्सेसरी है यहाँ पर रेडिएटर गार्ड। अब ये चीज़ जो है वो मैंने बाइक परचेज़ करते समय ही खरीद दी थी। 1950 आई थिंक इसकी कॉस्टिंग है, विच इज़ ऑन दी अफोर्डेबल साइड ओनली। एक सिंपल सी मेटल की जाली है और यहाँ पर डिसेंट प्रोटेक्शन दे देता है। यहाँ पर से काफ़ी सारे पत्थर उड़ के यहाँ पर आ सकते हैं, आपके रेडिएटर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑफर कर देता है। और यहाँ पर सिंस इसकी प्राइस भी उतनी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इट्स ओके टू इंस्टॉल अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ओवर हियर। नेक्स्ट है ये मिरर्स। अब ये एडवेंचर या टूरिंग मिरर्स आई थिंक रॉयल एनफील्ड कॉल्स इट। इसकी प्राइस है 6850 दोनों मिरर्स। और ये भी सिंपल इंस्टॉलेशन है। स्टॉक मिरर्स आप रिमूव कर लो और ये एज इट इज़ बैठ जाएंगे। सारी जो रिक्वायर्ड नट्स रहते हैं वो यहाँ पर आपको मिरर्स के साथ मिल जाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है इन मिरर्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मिरर जो है वो बड़े साइज़ के रहेंगे, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये सेम साइज़ है जो आपकी स्टॉक मिरर की साइज़ है। तो ये जो साइज़ है वो आपकी चेंज नहीं होने वाली, ये सेम साइज़ है। यहाँ पर आपको फ़ायदा बस इतना मिल जाता है कि एक नट आपको यहाँ पर मिल जाता है जिससे आप लूज़ करके इस मिरर को, इन दोनों मिरर्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो। अब ये कहाँ पर काम में आएगा? खैर, अगर आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग में लेके जा रहे हो तो कई बार क्रैशेस के चलते आपके मिरर पर इम्पैक्ट आ सकता है और आपका मिरर लूज़ हो सकता है।
वो चीज़ ना हो, इसीलिए ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है जिसकी मदद से आप मिरर अंदर की तरफ फोल्ड कर दो। ऑफ रोडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एज अ सेड बिफोर, मैं मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ नहीं करता, तो आई थिंक ये परचेज मेरे लिए उतनी सही नहीं थी। अगेन, अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए अपनी मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो येस, यू शुड गो विद दिस। नेक्स्ट है ये एडवेंचर सीट्स। इसकी प्राइस बता देता हूँ, 4450 3950। यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि कंफर्ट कैसा है। डेफिनेटली आप में से जो भी इन सीट्स को परचेज करने की सोच रहा है वो यही समझ रहा है कि ये सीट्स कंफर्टेबल रहेगी कंपेयर टू द स्टॉक सेटिंग। तो यहाँ पर आप कुशनिंग देख लीजिए, कुछ इस तरह की है, और अगर स्टॉक सीट से कंपेयर करें ना तो ये हल्की सी स्टिफ कुशनिंग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सीट जो है वो सॉफ्ट रहने वाली है तो वैसा नहीं है, बट यहाँ पर ये टूरिंग के लिए स्टॉक सीट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये क्यों? अब अगर ये सीट जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट रहती ना, कुशन और ज़्यादा सॉफ्ट रहता, तो ये सीट्स पूरी तरह से दब जाती प्रेशर के चलते। ऑन अ लॉन्गर रन ये चीज़ आपके लोअर बैक को काफ़ी ज़्यादा लोड डालती है और आपको पेन शुरू हो जाता है लोअर बैक में एंड बम एरिया में। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन नई सीट्स के, एडवेंचर सीट्स के चलते नहीं होती। थोड़ी सी स्टिफ होने के चलते कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, बेहतरीन रहता है। तो अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को टूरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो येस, यू शुड गो विद दी सीट। नेक्स्ट एक्सेसरी है यहाँ पर टॉप बॉक्स। प्राइस है 23,250 रुपीज़ फॉर द टॉप बॉक्स, और इसका माउंटिंग प्लेट भी अलग से आपको परचेज करना है, वो लगभग 1,500 रुपये का है। तो आप मान के चलो कि 23-24 हज़ार रुपये का खर्चा है आपको अगर ये आप चीज़ परचेज करते हो तो। इस बॉक्स की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये फुल फेस एडवेंचर टाइप हेलमेट आपका विथ इंटरकॉम ईजीली यहाँ पर फिट हो जाता है, कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पर। तो साइज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं डेली इस टॉप बॉक्स को यूज़ करता हूँ जस्ट टू स्टोर माई हेलमेट, और थोड़ा बहुत और सामान यहाँ पर आ जाएगा हेलमेट के अंदर घुसेड़ कर। तो येस, प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको एक सेपरेट लॉकेबल स्टोरेज एरिया मिल जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। माउंटिंग प्रोसीजर जो है वो इसका थोड़ा सा इरिटेटिंग है, मैं कहूँगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्क्रू मिलता है जिसे आपको अंदर से फिट करना है। तो पहले आपको ये टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा, उस स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ये टॉप बॉक्स सिक्योर हो जाएगा एंड देन आपको यहाँ पर सामान अपना लोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर टूरिंग के एस्पेक्ट से देखें, हम लोग स्टेज करते हैं और अगले दिन फिर से राइड पर निकलते हैं, तो हर रोज़ हम ये टॉप बॉक्स निकालेंगे, वो स्क्रू खोलेंगे, इसके लेके जाएंगे, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। प्लस अगर सामान आप इसमें भर भर के रखोगे, विच आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा सामान लोड करोगे तो आपकी मोटरसाइकिल का सीजी और ज़्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी ऊपर है हिमालयन में। हिमालयन इज़ अ टॉप हैवी मोटरसाइकिल, इसमें अगर आप ज़्यादा सामान लोड करोगे तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस मोटरसाइकिल को हैंडल करना। तो वो चीज़ तो पहले तो ना ही करे। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख देता हूँ। दिस इज़ वाटर प्रूफ एज वेल। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होने के चलते थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है वो स्क्रू को एक्सेस करने के लिए और खोलने के लिए। ओवरऑल मेरे हिसाब से इट इज़ गुड इनफ। माउंटिंग प्रोसीजर थोड़ा और ईजी रहता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। वुड आई रिकमेंड यू टू परचेज दिस? येस, डेफिनेटली। आई थिंक ये सिटी डेली यूजेज में भी आप इसे यूज़ कर पाओगे। सो या यू कैन परचेज दी टॉप बॉक्स। नेक्स्ट है ये पैनियर्स। इसकी कीमत है 29,900। इसके साथ आपको एक माउंटिंग रैक लेना पड़ता है, उसकी कीमत है सम 3,950। और इसी के साथ साथ एक और परचेस आती है इनर बैग्स की, वाटरप्रूफ इनर बैग्स की, जिसकी कीमत है 2,700 रुपये लगभग। तो कुल मिलाकर ये पैनियर्स का जो पूरा सेटअप है आपका 36-37,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। अब यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बता देता हूँ। जैसा कि टॉप बॉक्स में मैंने बताया हल्की सी इनकन्वीनियंस है माउंटिंग को लेकर, ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। कैसे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस पैनियर पर। सबसे पहले तो कुछ इस तरह के स्पैनर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर आपको ये 2 स्क्रूज दिख रहे हैं, इन दोनों को आपको लूज़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, इसलिए स्पैनर मुझे हमेशा साथ में रखना पड़ता है एंड लूजन इट आउट अ बिट। अभी मैं एज ऑफ नाउ सिर्फ एक स्क्रू आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें जितना टाइम लगने वाला है वो इंटू 4 कर दीजिए। इसको लूज़ कर दिया, देन इस चीज़ को लूज़ करना है एंड अब जाके आपका ये एंटायर पोर्शन लूज़ हो गया। जितना टाइम लगा है इंटू 4 करो, उसके बाद आपको हल्का सा इसे बाहर लेना है एंड देन आप निकाल सकते हो। सेम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। तो कुछ इस तरह का माउंटिंग प्रोसीजर यहाँ पर आपको देखने मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और पाना लेके घूमना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस ज़रूर है।
प्लस ये दोनों एल्यूमिनियम पैनियर जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो बैग्स जो है, ये वाटरप्रूफ बैग्स जो है, इन्हें अगर आप इग्नोर करने की सोच रहे हो तो भाई पछताओगे। ये वाटरप्रूफ नहीं है, आपका सारा सामान भीग जाएगा, आपको इन बैग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। या फिर अगर कोई और बैग भी अगर है आपके पास वाटरप्रूफ बैग, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। बैग्स में रखा हुआ सामान गीला नहीं होता, तो दैट इज़ गुड इनफ। सिंस ये GMA एक्सेसरीज है, अगेन यहाँ पर जो पैनियर्स है वो एज अ पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल लगते हैं, कोई सेपरेट फिटमेंट नहीं लगती। जैसे कि अगर आप कोई दूसरे पैनियर्स देखोगे तो कोई एक साइज़ में बड़ा, एक साइज़ में छोटा, टू अकोमोडेट द एग्जॉस्ट एंड ऑल ऑफ दैट हैपन्स। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, सिमेट्री मेंटेन्ड है। ओवरऑल लुक्स जो है वो थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं इन पैनियर्स के साथ। रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्या मैं इसे रेकमेंड करूँगा परचेज करने के लिए? आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हो, सामान काफ़ी ज़्यादा रहता है, टारमैक टूरिंग आप ज़्यादातर करते हो, तो येस, आई थिंक यू शुड परचेज दिस। बट इफ़ नॉट, तो सॉफ्ट बैग्स ही मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर ऑफ रोडिंग में जाओगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल मदद नहीं करने वाली, इनफैक्ट दिक्कत बन के रह जाएगी। सॉफ्ट बैग्स का कैसा है, आप उसमें सामान घुसेड़ के रख दो, कैसे तो करके टाइट कर दो, वो जगह से हिलेगा नहीं। ऑफ रोडिंग में भी ये चीज़ आपकी एल्यूमिनियम पैनियर्स के साथ नहीं होती। तो अगेन आई विल से कि टारमैक टूरिंग है तो ही इन्हें परचेज करना कंसिडर करें। एंड दीज डेफिनेटली आर ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। 36, 24 तो 60, 65, 70 हज़ार रुपये का खर्चा आपका बस यहाँ पर जा रहा है। तो डू थिंक अबाउट इट। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इन एक्सेसरीज को परचेज करने की सोच रहा है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दीज एक्सेसरीज, if you like this video, do hit that like button. Again, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.